dear students, I am Mudita and you are joining Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश की वर्कशीट 26 है जो कि आपको 7 सितंबर को करना है. हमारा सेकंड चैप्टर दिया गया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 है. यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं जो आपके चैप्टर से एक्सट्रैक्ट की गई हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं. देखिए गाइस, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं. इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 है जहाँ पे आपको 40 to 50 वर्ड्स में इन 3 क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करना है. देन आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है जहाँ पे आपको एक आर्टिकल, एक पैराग्राफ लिखना है, वो भी 100 to 120 वर्ड्स. और इसके बाद आपको एक ग्रामर का क्वेश्चन दे दिया है. यानी ये फुल कॉम्बो होने वाला है. एक ही वीडियो में इन्होंने चैप्टर को निपटाने की कोशिश की है. आई डोंट नो वाई कि ये लोग आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं जब आपके सारे क्वेश्चन MCQ टाइप ही आने वाले हैं. सो मैं इसको बहुत ही जल्दी फटाफट वे में करवाऊंगी क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग वर्कशीट पे, रिटर्न वर्क पे बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. आप लोग का एक एक मिनट कीमती है और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि स्टूडेंट को इस वक्त सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है. ओके, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 4. तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में आपको जो लाइंस है उसको हम पढ़ लेते हैं. इन द फॉर्म ऑफ दीज कमराड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. यहाँ पे कौन बोल रहा है? आई लर्न, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं. इसको मैं थोड़ा सा अगर समराइज करूँ इस स्टोरी को, स्टोरी भी नहीं कह सकते, ये चैप्टर हमारा क्या है कि जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला को आप लोग सभी जानते हैं. साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को महात्मा गांधी की तरह ट्रीट किया जाता है और उन्हें साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी बोला जाता है. बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किए हैं, आप लोग कह सकते हैं, जेल तक गए हैं, हमेशा फाइट किया है डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जो रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता था, कलर के हिसाब से, उसको कम करने के लिए सोसाइटी में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी. और महात्मा गांधी भी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने भी वहाँ पे आंदोलन किए थे, ठीक है, मूवमेंट्स चलाए थे. ये स्टोरी क्या है कि यहाँ पे इसमें स्टोरी में, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में ब्रीफ किया गया है कि नेल्सन मंडेला कौन है, कहाँ जन्मे. देन आपको बताया गया है कि जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उन्होंने स्पीच दी थी. तो जो स्पीच दी थी वो प्लेस क्या था, उस प्लेस को डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर में आपकी बुक में कि वो प्लेस क्या था, पर्टिकुलर बिल्डिंग का क्या नाम था, लोकेशन क्या थी. उसके बाद स्पीच में जो इन्होंने स्पीच दी थी उस स्पीच का कुछ पार्ट लेके आपका चैप्टर बनाया गया है. तो उनकी जो कुछ लाइंस हैं उसे यहाँ पे चैप्टर में पब्लिश किया गया है. ओके, सो वही चीज यहाँ पे उठा के दिया गया है, मैंने इन शॉर्ट बता दिया है आप लोग को. अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैंने किसका मीनिंग समझा, करेज का मीनिंग समझा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क अगेन गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. उन्होंने बोला कि मैंने आदमी औरतों को संघर्ष करते हुए देखा, आवाज उठाते हुए, लड़ते हुए, सहते हुए. आई हैव बीन सीन मैन stand up the attacks and torture without breaking, showing strength. मतलब आदमियों को ये सहते हुए, लोगों को ये सहते हुए देखा कि उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सह रहे हैं और अभी भी उनके अंदर लड़ने की पावर है. ये चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही थी. आई लर्न दैट द करेज इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई डर ही नहीं है, ठीक है. ये कह रहे हैं बट इट द ट्रिम्थ ओवर इट, यानी जीत के लिए आप संघर्ष करते रहिए. ये मतलब नहीं है कि आप लोग के अंदर डर ही नहीं है, डर है लेकिन फिर भी आप संघर्ष कर रहे हैं. वही आपका असली करेज है, वही आपकी असली जीत है. द ब्रेव मैन इज नॉट टू बी हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्सिक्वेंट दैट फियर. आप अपने डर से लड़ते रहिए, तभी वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है. उसी चीज को कहने की ये कोशिश कर रहे हैं. अब फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए MCQ. व्हाट डिड नेल्सन मंडेला एंड हीज कम्राडर्स, यानी कि जो उनके साथी थे, स्ट्रगल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया था. ये चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब किया है कि नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से फाइट किया, फिर बाद में जो उनके साथी होते हैं वो लोग किस तरीके से कांग्रेस को बनाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को. उसके बाद किस तरीके से उनकी पार्टी जीतती है, ठीक है, उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता है. उनके जो मूवमेंट्स थे, फिर बाद में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो कम होता है. तो यहाँ पे वो लोग किस चीज़ के लिए कर रहे थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, फ्रीडम के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए या लिबर्टी के लिए. तो भैया इसका आंसर क्या होगा, C, डिस्क्रिमिनेशन के लिए. और कैसा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद का जो भेदभाव हो रहा था उसके लिए. तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद सेकंड में बोला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू. कौन सा ऑप्शन नहीं सही है. ही लर्न फियर फ्रॉम हीज कमराडर्स, ठीक है, अपने साथियों से उन्होंने सीखा.
ठीक है, लर्न फ्रॉम हिज, ये बोला है ऑप्शन नॉट इज ट्रू, कौन सा नहीं है। मैन वुमेन कैन गिव अस देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। इसके बाद बोला है मैन स्टैंड अप अटैक टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, ये भी सही है। पीपल शो स्ट्रेंथ एंड इलेजन देयर हार्ड इमेजिन, ये भी सही है, ये भी सही है। मैन एंड वुमेन कैन स्टैंड देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, ठीक है, आइडिया के लिए खड़े होते। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, सो ए करेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा ए। थर्ड में बोला है हाउ इज करेज डिफाइंड हेयर, यहाँ पे करेज को कैसे डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है एब्सेंस ऑफ फियर, कीपिंग, सो इसके लिए ऑप्शन होगा डी, ठीक है, विक्ट्री ओवर फियर, विक्ट्री ओवर फियर को करेज को डिफाइन किया गया है थर्ड में। इसके बाद फोर्थ में आपसे बोल रहा है व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रिम्प, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, इसका मतलब होता है कि उत्साहवर्धक बोल सकते हैं, जीत जो होती है वो बोल सकते हैं, तो इसका अपोजिट पूछ रहा है फोर्थ, तो इसके लिए आपका होगा डिफीट, ठीक है, बी, तो ये आपका होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक बार दोबारा नोट डाउन करेंगे। 1 का है सी, 2 का है आपका ए, ठीक है, 3 का है आपका डी और 4th का है बी। ये तो हो गए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग आंसर, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर 30 to 50 वक्त 4 से 5 लाइन में आंसर करना है। इन क्वेश्चंस का देखेंगे, पैराग्राफ देखेंगे और यहाँ पे ये वाला आंसर हम स्लाइड्स पे देखेंगे। पे फोर्थ का ए पार्ट में आपसे बोला है व्हाट डू फ्रीडम मीन फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड में, उनके बचपन में फ्रीडम का क्या मतलब था। डिड हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर, सालों के साथ, टाइम के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ ये आइडिया कैसे चेंज होता है। तो चाइल्डहुड में जो उनके लिए मीनिंग था वो बहुत लिमिटेड था, जैसे आप भी सोच सकते हैं आप बच्चे हैं तो आपके लिए आज़ादी का क्या मीनिंग होगा, ठीक है, और जब आप बड़े होते, एक्सपीरियंस होता है, तब आपके लिए एक ब्रॉड मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे वही बोले द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम फॉर मंडेला वॉज क्वाइट लिमिटेड, विद एज ऑफ एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। जब वो अपने एक्सपीरियंस होता है, सालों के साथ जब वो बड़े होते हैं, टाइम टू टाइम, तो वो एक रियल मीनिंग समझ पाते हैं आज़ादी का। एज अ योर बॉय ही थॉट दैट ही वॉज बोर्न फ्री एंड बिलीव दैट एज अ लॉन्ग ओबेड हिज फादर and obeyed by the custom of his tribe। ओके, सो इस चीज को ये समझ पाते हैं, तो ये आपका आंसर नंबर ए हो गया, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। बी में बोला है व्हाई डज मंडेला से दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। सो यहाँ पे वो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो उत्पीड़न कर रहा है और जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये है जो टॉर्चर कर रहा है और बी है जो टॉर्चर सह रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना, दोनों के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है, दोनों को मुक्त करने की ज़रूरत है। इसकी भी सोच बदलने की ज़रूरत है, इसकी भी। ये उत्पीड़न कर रहा है मतलब कि टाइम टू टाइम इसको भी पहले रिलैक्स करिए, आज़ाद करिए, इस सोच से आज़ाद करिए, तभी ये भी आज़ाद हो पाएगा। इसी तरीके से इसको भी अपने कि मैं सह रहा हूँ ये उत्पीड़न, इससे आज़ाद हो करना होगा, तभी ये चीज़ भी ख़त्म होगी। मतलब दोनों को हमें आज़ाद करना पड़ेगा, दोनों की थिंकिंग को आज़ाद करना पड़ेगा। मंडेला ऑलवेज थॉट दैट द बोथ अप्रेसर एंड अप्रेस्ड आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी। ओके, सो यहाँ पे लाइन टू लाइन रीड करने का कोई मतलब नहीं है, यू कैन नोट डाउन। मतलब मैंने क्वेश्चन का समझा दिया है कि जो टॉर्चर या जो उत्पीड़न कर रहा है और जो सह रहा है, दोनों को ही फ्रीडम की ज़रूरत है, दोनों की सोच बदलने की ज़रूरत है। ओके, इसके बाद इसका जो सी पार्ट है, यहाँ पे बोला है कि आपके अकॉर्डिंग क्या गुड एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक अच्छे लीडर में। दे आर सेल्फ अवेयर एंड प्रायोरिटाइज पर्सनल डेवलपमेंट, दे फोकस एंड डेवलपिंग अदर, दूसरों के विकास पे उसे ध्यान देना चाहिए। दे इनकरेज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इनोवेशन एंड एक्शन, दे आर एथिकल एंड सिविक माइंडेड। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक गुड लीडर में होनी चाहिए। ओके, सो आप इसमें से 2-3 लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ के वो 3 पार्ट हो गए। एडिटर आपके स्कूल में एक मैगजीन में आपसे बोल रहा है कि आपको नेल्सन मंडेला के ऊपर एक शॉर्ट इंस्पायरिंग पैराग्राफ लिखना है, 100 to 120 वर्ड। सो आप इसे लाइन्स में कैसे काउंट करेंगे, एक लाइन में, 1 लाइन में आपके आते हैं 10 वर्ड्स, ठीक है। सो जब आप 50 वर्ड्स बोलते हो तो यानी हो गई 5 लाइन 50 वर्ड, 100 वर्ड हो गई तो 10, मतलब 10 से लेकर 12 लाइन, ठीक है, 10 to 12 लाइन्स या 15 लाइन्स। ओके, ये आपके हो गए 120 वर्ड्स। सो हम नेल्सन मंडेला के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 विलेज, इस जगह पे साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी मदर का नाम, ठीक है, उनके फादर का नाम, और अर्लियर मदर जो नेल्सन मंडेला थे उनका
ओरिजिनल नाम क्या था, रोहिल्ला था, इनके पेरेंट्स ने दिया था, बट इनके जो टीचर हैं वो इनका नाम चेंज करते हैं और नेल्सन मंडेला रखते हैं। समटाइम ये बात बच्चों को या कई लोगों को नहीं पता होती है, तो उनके टीचर ने नाम चेंज किया था। उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ बताया हुआ है कि उनके फादर की डेथ हो गई थी, फिर भी उनको आगे बढ़ने, उनकी पढ़ाई के लिए उनको इनकरेज किया गया। ठीक है, तो ये उनके बारे में थोड़ा सा हो गया। आप ब्रीफ करेंगे नेल्सन मंडेला के बाद में। फिर वो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, कहाँ से, उनके कॉलेज का नाम। इसके बाद स्पेशली ब्लैक पीपल और उनका जो डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खिलाफ उनका आंदोलन होता है। फ्रेंड रिमेन फ्रेंड विद हीज थ्रू आउट हीज लाइफ ऑलवेज सपोर्टेड, और इनके दोस्तों के साथ, साथियों के साथ मिलकर ये वर्ड यूज़ किया जाता है, वर्ड अगेंस्ट अपार्थीड। ठीक है, ये करेक्ट वर्ड है। सो इसके अगेंस्ट वो लोग अपना आंदोलन चलाते हैं और अपनी पार्टी फॉर्म करते, नेशनल कांग्रेस से जुड़ते हैं। 1944 ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, 1944 में इसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे डेट और ईयर याद रखना आपको ज़रूरी है इस चैप्टर में। ठीक है, और अपने मूवमेंट्स करते हैं। इसके बाद इनके साथ कुछ स्ट्रगल भी होता है, इनको जेल भी जाना पड़ता है। बाद में जब इलेक्शन होता है, इनकी पार्टी जो है वो जीतती है और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। तो और लास्ट में हमने थोड़ा मोटिवेटिंग लाइंस लिख दी है कि नेल्सन मंडेला मच लाइक महात्मा गांधी की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। एडवोकेट हैं, एक इन वॉयलेंट पाथ पे हमेशा चलने की बात की है कि अहिंसा नहीं किया जाएगा। ही कंसिडर्ड गांधी एज ही साउथ ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हीज रीजन। यहाँ पे इन्हें क्या कहा जाता है, साउथ का गांधी भी, महात्मा गांधी भी बोला जाता है। मंडेला हैज़ ऑल्सो अवॉर्डेड द भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया है, इंडियाज बिगेस्ट अवार्ड इन 1990। ओके, सो ये आपका पूरा मोटिवेटिंग एंडिंग हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट होता है 5th। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है फ्रॉम द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब्स, यहाँ पे इनके वर्ब्स आपको बताने, होप का होपफुल, इम्पेंशिएट का इम्पेंशिएशन, लीड का लीडर, डिप्राइव का डिप्रीवेशन। ओके, सो ये नोट डाउन कर लेंगे। ये थी वर्कशीट। क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, वरना मैं और भी शॉर्ट में आपको बता देती वर्कशीट। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी वो सीरीज़ वाली वीडियोज़ आप कहीं पर भी देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।